Welcome back guys to my new video. In our previous video we have seen about list in HTML. So in this video we are going through tables in HTML. Basically tables क्यों यूज़ होती हैं और बेसिक कंसेप्ट क्या हैं टेबल का. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं लिख देता हूँ. सो वी हैव टू बी क्लियर इन दिस. अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अबाउट टेबल्स इन HTML. दो तरह की टेबल होती हैं. एक होती हैं हॉरिजॉन्टल टेबल और दूसरी क्या होती है वर्टिकल टेबल. हम दोनों देखेंगे आज कैसे बनाते हैं. सेकंड हम देखेंगे इसके बाद बेसिक टैग्स दैट इज़ यूज्ड इन HTML टेबल व्हाइल क्रिएटिंग टेबल. फिर हम एक नया टैग सीखेंगे. उस टैग को कहते हैं कैप्शन टैग. क्यों यूज़ होता है, क्या मीनिंग है, वो हम देखते हैं. और फोर्थ में हम देखेंगे टी हेड, टी बॉडी टैग्स, टी बॉडी टैग एंड टी फुट विच इज़ फुटर. ये क्यों यूज़ होते हैं और क्या फंक्शनलिटी है इनकी. ओके तो सो लेट्स स्टार्ट विद कोडिंग. सबसे पहले मैं क्या डिफाइन करूँगा टेबल. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि टेबल एक हायरार्की से बनती है. लाइक दैट आपने कोई भी चीज़ आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन विजुलाइज. लाइक आपकी कोई बुक है, लाइक केमिस्ट्री की बुक है. अब उसमें हम मिक्सचर्स पढ़ते थे पहले 12th में. तो उस केस में हिट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर एक टेबल बनी आती थी, हम उसको याद करते थे. तो बेसिकली है क्या, सबसे पहले हम टेबल डिफाइन करते हैं. टेबल के बाद हमारे जो बेसिक टैग हैं वो क्या होते हैं कि हम उसके बाद क्या डिफाइन करेंगे, रो डिफाइन करेंगे. रो के बाद मैं हेडर डिफाइन करूँगा और हेडर के अंदर डेटा. कोई भी चीज़ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. आप ऐसे ही जब भी कभी भी टेबल पढ़ो या कभी आपने रिवीजन ना किया हो, आप ऐसे ही सोचो, अपने आप हर चीज़ याद आ जाएगी. फर्स्ट टेबल, देन रो, देन हेडर एंड डेटा. सो मैं आप स्टार्ट करता हूँ. अगर हमें टेबल डिफाइन करनी है तो बहुत ईजी है. हम सीधे टेबल टैग यूज़ होता है. दैट इज़ फर्स्ट स्टेप. आपने टेबल डिफाइन कर दी. ओके आप टेबल डिफाइन कर रहे हैं, ये सिस्टम समझ जाएगा. फिर उसके बाद हम क्या डिफाइन करेंगे. टेबल के बाद सबसे पहले हम डिफाइन क्या करेंगे, उससे पहले मैं एक विड्थ दे देता हूँ अपने टेबल को. ओके मैंने विड्थ दे दिया. उसके बाद हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले रो बनाएंगे. वो होती है TR टैग्स. ये हमारी एक रो डिफाइंड है. अब सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे हेडर. अब हेडर डिफाइन करने से पहले हमें सोचना होगा हम कौन सी टेबल बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल. उस हिसाब से अलग अलग चीज़ें डिफाइन होती हैं. बहुत छोटे सा डिफरेंस है. तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेबल. हम उसका देखेंगे कि आर्किटेक्चर कैसा होता है. तो जब मैंने एक मिनट लिख देता हूँ पूरा. जब मैंने रो डिफाइन कर दी तो इसके बाद मैं हेडर डिफाइन करूँगा. हेडर का सिंपल टैग होता है TH से हम हेडर डिफाइन करते हैं. और जो TS टैग होता है इसकी एक बेसिक फंक्शनलिटी क्या होती है, ये अपने आप ही बोल्ड और सेंटर्ड टैग होता है. मीन्स डेटा बोल्ड में शो होगा और सेंटर पे शो होगा. तो लाइक मैं टेबल डिफाइन करता हूँ विच इज़ फर्स्ट नेम या नेम दे देता हूँ. अब अगर मुझे दूसरा हेडर डिफाइन करना है तो आप समझो मैं एक ही रो में अपने हेडर डिफाइन करता हूँ. ऐसा ही हम बुक्स में देखते हैं. हमें अलग से अब रो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है. एक ही रो में हम हेडर डिफाइन करेंगे. लाइक नेम, ईमेल और लाइक जेंडर ले लेते हैं, जेंडर. ओके तो अब हम देखते हैं कि हमारा दिखेगा कैसा. ओके देखो आप, एक तो बोल्ड आ गया और सेंटर्ड में आ गया. तो ये हमारा क्या डिफाइन हो गया गाइस, हेडर डिफाइन हो गया. अब हेडर के अंदर मैंने क्या कहा था, टेबल, रो, हेडर एंड लास्ट डेटा. अब हम डेटा डिफाइन करेंगे. डेटा डिफाइन करने के लिए हम दूसरी रो पे जाएंगे, हम उस रो में नहीं करेंगे. तो हम फिर से एक रो डिफाइन करेंगे विच इज़ फ्रॉम TR. अब उसमें डेटा के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो होता है TD टैग. TD टैग की अपनी एक फंक्शनलिटी होती है. क्या होता है, एक तो ये रेगुलर होता है. इसको रेगुलर क्यों कहते हैं, रेगुलर का मतलब क्या है, बोल्ड टेक्स्ट नहीं आएगा, एक सिंपल टेक्स्ट आएगा. और डिफ़ॉल्टली इट इज़ लेफ्ट अलाइन. ये लेफ्ट अलाइन, जो जितना भी हमारा टेक्स्ट और डेटा है वो लेफ्ट अलाइन पे आएगा. तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे नाम दे देता हूँ अर्जुन
ईमेल आईडी दे देते हैं abc@gmail.com और जेंडर दे देते हैं मेल। ऐसी मैं एक और रो डिफाइन करूँगा। गाइज मैं कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉपी करो। आप पहली बार कर रहे हो तो प्लीज़ एक दो बार आप पूरा हर चीज़ लिखो। डैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली कॉल्ड प्रैक्टिस, कि आप कभी इंटरव्यू में जाओ तो किसी भी चीज़ में स्टक ना करो। मैंने काफ़ी बार प्रैक्टिस कर ली है तो इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें अपने आप ही विजुलाइजेशन से याद रहती हैं। लेकिन आप ऐसा मत करना, आप यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके ये देख इतना सिंपल रहा है, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, आप जब नर्वस होते हैं ना, तब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं TD, TH, TR टैग में। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। ओके तो आप देखते हैं, डेटा सेव कर दिया। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ रेगुलर एंड लेफ्ट डिफाइन। ओके लेफ्ट अलाइन। अब अगर मैं अब टेबल, मेरी टेबल अच्छी तो लग नहीं रही है, तो सबसे पहले मैं इसको भी लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ। तो सिंपल है, स्टाइल, ये थोड़ा सा CSS पार्ट है। स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये हम पहले कर चुके हैं जब हम हेडिंग पढ़ रहे थे, आपको याद होगा। तो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, इसको आप कॉपी करो। इसको आप एक लाइन में भी कर सकते हो, ये मैं जब बताऊंगा जब हम CSS पढ़ेंगे, तो वहाँ हम इस डेप्थ में अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से हमें समझ में आएगा ये चीज़, तब हमें बहुत क्लियर होगा। लेकिन ऐसे 3-4 बार लिखना इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि जब टेबल्स बड़ी होती हैं तो आप कब तक कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। तो इट्स अ वेरी इजी मेथड, हमें एक बार ही लिखने की जरूरत होगी, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए ऐसे ही हम करेंगे। अब हम अपनी टेबल देखते हैं। यस नाउ इट इज़ लुक गुड। ओके तो अभी तक हमने क्या देखा, हॉरिजेंटल टैग देख लिए हैं, और जो बेसिक टैग यूज़ होते हैं टेबल में वो देख लिया, और उनकी फंक्शनलिटी देख ली। ओके अब हम देखने वाले हैं, सबसे पहले वर्टिकल टेबल पे जाने से पहले मैं आपको कैप्शन टैग का मतलब बताता हूँ। कैप्शन टैग क्यों यूज होता है? बेसिकली यूज्ड एज टाइटल एंड फॉर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। जस्ट लाइक मैंने अभी आपको एक मिक्सचर का वो दिया था एग्जांपल, हेट्रोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर का अगर हम डिफरेंस देखें बुक में, तो उसके ऊपर एक और चीज़ लिखी होती है मिक्सचर। देन हमारी रो हमारे हमारे फ्रेम्स में बटा होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, ऐसी तो होता है। तो बेसिकली इट डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ टेबल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हम कहाँ करेंगे, टेबल के अंदर। सिंपल है, कैप्शन है, तो कैप्शन ही टैग यूज़ होता है। इट इज़ वेरी सिंपल। हम यूज़ करेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ बायोडेटा, लिख देता हूँ अभी के लिए। ओके बायोडेटा, देखो बायोडेटा आ गया। और इस चीज़ से हमें क्या पता चला, आपको पेज देख के क्या पता चल रहा है, ये हमेशा सेंटर्ड रहेगा। कैप्शन डिफ़ॉल्टली जो टेक्स्ट होता है वो क्या होता है, रेगुलर एंड सेंटर्ड। ओके तो हमने पहले देखा TS टैग जो बोल्ड एंड सेंटर्ड होता है, TD टैग जो रेगुलर एंड लेफ्ट अलाइन होता है, और ये जो कैप्शन होता है वो क्या होता है, रेगुलर एंड सेंटर्ड होता है। ओके ठीक है, तो हमने कैप्शन टैग भी देख लिया। अब हम पहले देखेंगे वर्टिकल टेबल। मैं एक कमेंट दे देता हूँ यहाँ पे, कि जिससे आप कभी अपना डॉक्यूमेंट पढ़ो। एक मिनट, वर्टिकल टेबल आपको अगर नोट्स चाहिए होंगे प्रॉपर वर्ड फाइल में तो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फ्रॉम माय एडवाइस आप अपने नोट्स खुद बनाओ। जब आप अपने नोट्स खुद बनाते हो ना, तो वो बेटर क्लियरिटी होती है, क्योंकि वो आप अपने नोट्स बना रहे हो, आप एक एक चीज़ पढ़ के बना रहे हो। तो लेकिन अगर आपको चाहिए होंगे तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो भी। ओके प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ओके वर्टिकल टेबल हो गया। अब वर्टिकल टेबल में क्या है, सिंपल है, वही विजुलाइजेशन करना है। पहले क्या करना है, हमें टेबल बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है भाई, रो बनानी पड़ेगी, रो तो बनानी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। सपोज़ मैं एक हेडर देता हूँ, TD हेडर, सॉरी TH हेडर, हम TH से देते हैं। तो जब मैंने हेडर दिया तो मैं सिंपल लिख देता हूँ नेम। अब इस केस में क्या है ना, तुरंत मुझे हेडर के बाद डेटा देना पड़ेगा, लाइक अर्जुन। ओके यहाँ बस यही डिफरेंस है एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल टेबल में। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं क्या क्या दिया था मैंने, एक मिनट, हाँ ईमेल दिया था,
ओके, और क्या दिया था मैंने? जेंडर दिया था, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये देखो अब आपकी जो टेबल आएगी वो कैसे आ रही है? वर्टिकल आ रही है। पहली जो टेबल थी वो क्या थी? हॉरिजॉन्टल टेबल थी। अब जो टेबल है वर्टिकल टेबल है। ओके, तो ये तो हुआ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टेबल का कंसेप्ट। अब जो हम आज लास्ट देखेंगे वो है हमारा टी हेड, टी बॉडी और टी फुट। क्या है टी फुटर? बेसिकली देखो हेडर और फुटर में अंतर क्या होता है? हेडर हमेशा टॉप पे आता है, आपने प्रिंट पेज पे देखा होता है कि हम हेडर लगाते हैं, वो हमेशा टॉप पेज पे आता है। और जो फुटर होता है वो हमारे हमेशा लो लेवल, बिलो पेज पे आता है, हमेशा ऐसे ही आता है। तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हम यूज़ कैसे करेंगे टेबल में, ये देखते हैं। मैं एक और रो कॉपी कर रहा हूँ जिससे हमें प्रॉपर हम देख पाएँ इस चीज़ को। हाँ, अब जैसे मुझे हेडर लगाना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडर पे लगाया, जहाँ मैंने अपने हेडर डिफाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा? टी हेड सिंपल, और ये कॉपी कर लूँगा। लेकिन इससे है ना आपको कुछ चेंज दिखेगा नहीं, टेबल वैसी की वैसी है। मैंने कहाँ पे लगाया था? मैंने लगाया था हेडर पे, जो मेरे नेम, ईमेल और जेंडर है। इससे कोई खास आपको दिखेगा नहीं। अभी अभी मैं ये क्या करता हूँ, अब देखो, मैं ये हेडर जो है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ लगाता हूँ। मैंने किस में लगाया? अर्जुन मेल पे। देखो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा हेडर सबसे ऊपर आ गया। इसलिए हेडर लगाया जाता है। दैट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस इन प्रोग्रामिंग। जब आपके दूसरे प्रोग्रामर्स आपका कोड देखें तो वो समझ सकें कि हेडर कहाँ पे, फुटर कहाँ पे। समझ रहे हो? अब ये तो हुई टी हेड की बात, तो मैं इसको हेडर पे ही लगा देता हूँ अभी। ओके, अब हम बात करते हैं टी बॉडी की। जब मुझे दो रो को एनकैप्सुलेट करना हो, टी बॉडी, एक मिनट, जब मुझे ये लाइक अर्जुन और पूजा की रो को एनकैप्सुलेट करना हो, दो रो को मैंने एनकैप्सुलेट किया, तो उस केस में ये आपको रिफ्लेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका डेफिनेशन है कि आपने दो रो को एनकैप्सुलेट कर दिया एक दूसरे में। मतलब दोनों अब पहले इंडिपेंडेंट थी, लेकिन अब ये दो रो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। वो चाहे हम अभी डेटा वैसे यूज़ नहीं कर रहे, तो उस केस में जब आपने कोड में टी बॉडी लिखते हैं तो उस केस में बहुत बेनिफिट होता है। ओके, अब ये हो गया टी बॉडी की बात, और लास्ट जो है वो टी फुटर है। सपोज, एक मिनट सेव करता हूँ। सपोज अर्जुन सबसे ऊपर है इस समय, द फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट इन द लिस्ट। अब टी फुटर से क्या होगा? ये लास्ट में पहुंच जाएगा। इसको यूज़ करते हैं टी फुट के नाम से। ठीक है, अर्जुन को मैंने डाला यहाँ पे, और देखिए अर्जुन एट लास्ट। जब भी इंग्लिश में भी हम क्या कहते हैं? फुटर एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड हेडर एट द टॉप ऑफ द पेज। तो दीज टैग आर वेरी हेल्पफुल। अब आप कहोगे कि कहाँ हेल्पफुल होगा? अभी हम बहुत छोटी सी टेबल बना रहे हैं, जब हमारी टेबल में 1000 एंट्री होंगी, उससे भी ऊपर एंट्रीज होती हैं ना, और आपके कोड में आपको किसी एंट्री को या किसी एंट्री को नीचे शिफ्ट करना है, तो आप उसमें कॉपी या कट पेस्ट करके शिफ्ट नहीं करेंगे अपने कोड को। सिंपल उस चीज़ पे हम टी फुट टैग लगा दें, दैट इज़ बेनिफिट। तो वो अपने आप ही एंट्री लास्ट में शो होगी। तो उस केस में क्या होता है ना कि कॉम्प्लेक्स कोड है ना, वो बिगड़ता नहीं है, वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स कोड, दिस इज़ अ वेरी सिंपल कोड। तो उस केस में बहुत फ़ायदा करता है। तो आज के इस वीडियो में गाइज इतना ही। हमने आज काफ़ी कुछ चीज़ें देखी, बेसिक्स टेबल के बारे में देखा। ओके, सो आई होप सो यू लाइक माई वीडियो गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट।